नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों के लिए रीट की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ ये नोट्स बीएसटीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, पीटीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और एलडीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये ज़्यादातर रीट मेंस और रीट प्री को लेकर के तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जितनी भी एग्ज़ाम होंगी जिनमें राजस्थान जीके आता है, उन सभी के टॉपिकों को मैं राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज में राजस्थान जीके करा रहा हूँ और नवीनतम आंकड़ों के साथ ये क्लास चलाई जा रही है। तो साथियों, आपको किसी भी कोचिंग में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से पूरा कंटेंट मिलेगा और साथ ही साथ इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको प्रतिदिन एक टॉपिक करवाया जाता है और मैं लगभग मानता हूँ कि आपको 40 से 45 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और आपको पूरा राजस्थान जीके करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको नवीनतम आंकड़े भी मिलेंगे, किस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी आंकड़े आपको इन वीडियोस में मिलते रहेंगे और इन नोट्सों में भी मिलते रहेंगे। साथियों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और राजस्थान जीके आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाइएगा और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। आप उनकी फ़ोटो स्टेट निकलवा सकते हैं। चलेगा, मैं शुरुआत करता हूं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के महल। साथियों, ये स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंदर हम आज तीसरा टॉपिक होगा, राजस्थान के महलों के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान में जितने भी महलों के बारे में आप लोगों ने सुना है, कहीं पर भी पढ़ा है, तो वो सभी के सभी महल आपके इस टॉपिक में क्लियर कर दिए जाएंगे और ये 1 घंटे का आपका क्लास होगा। आप लोग सभी विस्तार से आप लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो ये नोट्स आप लोग अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलेगा, ये एनसीईआरटी की किताब और साथियों आरबीएससी की बुक और साथ ही साथ हमारी राजस्थान एकेडमी की जो बुक चलती हैं, वहाँ से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब भी एग्ज़ाम लेता है या आरएसबी आपका एग्ज़ाम लेता है, अधीनस्थ चयन बोर्ड, कोई भी राजस्थान का विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तो वो आपका पेपर इन्हीं बुकों से तैयार करता है। तो वहीं से मैंने इन नोट्सों को तैयार किया है। आपको अब कोई भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महलों के अंदर। हमारा सबसे प्रसिद्ध है हवा महल। हवा महल के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। तो आइए अब हम सबसे पहले हवा महल के बारे में चर्चा करते हैं और पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। आपको पता होना चाहिए, हवा महल जो है साथियों जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। पहली चीज़। दूसरा है कि हवा महल का वास्तुकार बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और इसके वास्तुकार हैं लालचंद, आपको याद रखना है। इसकी आकृति की बात करते हैं तो आकृति इसकी कृष्ण के मुकुट के समान है और ये 5 मंजिला इमारत है। हवा महल, देखो आप लोग दोबारा पढ़ेंगे, हवा महल हमारा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना या इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो जयपुर के कछवा वंश के शासक थे। और इसके वास्तुकार लालचंद हैं। इसकी आकृति मुकुट के समान है और ये 5 मंजिला इमारत है। इतना क्लियर। तो इसके बाद में आता है कि जो हवा महल है इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है, इसलिए यह जो महल है राधा और कृष्ण के लिए समर्पित है। आगे चलते हैं इसी में कि हवा महल का जो निर्माण था साथियों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था अपनी रानियों के लिए। क्यों करवाया था? क्योंकि तीज और गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता है कि जयपुर की गणगौर और तीज बहुत फेमस है और उसी सवारी को देखने के लिए यहाँ पर प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया था, ताकि जो रानियाँ हैं इस हवा महल के झरोखों से इस तीज की और गणगौर की सवारी का आनंद उठा सके। हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां हैं और 363 झरोखे हैं वर्तमान में। लेकिन आपको मैं बता दूं, वर्तमान की कंडीशन के अनुसार हवा महल के अंतर्गत अब 953 तो खिड़कियां हैं और 365 झरोखे पहले थे। वर्तमान में 363 हैं। 365 पहले थे जब इसका निर्माण करवाया गया था, वर्तमान में 363 हैं। कन्फ्यूज क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें से 2 झरोखे जो थे उनको बंद कर दिया गया है और वो तीसरी मंजिल के झरोखे थे साथियों। ये आपको याद रखना विशेष पॉइंट है कि जब इसका निर्माण करवाया गया था तो इसमें 365 झरोखे थे, वर्तमान में इसमें 363 हैं। उनमें से 365 में से 2 को बंद कर दिया गया था और वो जो 2 झरोखे बंद किए गए थे साथियों वो तीसरी मंजिल के झरोखे थे। देखो कितनी विशेष गहरी बात आपको नोट करवाई गई है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी।
1983 के अंदर हवा महल को संग्रहालय का रूप दिया गया था। अब वर्तमान में जो हवा महल है वो एक संग्रहालय के रूप में है, जहाँ पर राजा महाराजाओं की वस्तुओं को रखा गया है सुरक्षित तरीके से। अब यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, BSTC में भी आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है। हवा महल साथियों 5 मंजिला है। आपको इन पांचों ही इमारतों के आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मंजिल का नाम। तो पहली मंजिल का नाम साथियों शरद मंदिर बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रताप मंदिर। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम क्या है? रतन मंदिर, आपको याद रखना है। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो कैसे याद रखना है? शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। कैसे याद रखना है? शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। एक ही लाइन में याद रख लो, विचित्र प्रकाश हवा। लो भाई, हो गया काम। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो ये 5 मंजिल आपकी हो गई। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 5 मंजिलों के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं। तो पहली मंजिल का नाम 2 है, शरद मंदिर भी बोल सकते हैं इसको और प्रताप मंदिर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। आगे बात करते हैं राजस्थान में साथियों, इस हवा महल के अलावा, जो जयपुर का हवा महल है, इसके अलावा और भी हवा महल हमारे हैं। जैसे एक हवा महल हमारा झुंझुनू खेतड़ी में भी है। दूसरा हवा महल जो हमारा है वो कुचामन नागौर में है। और तीसरा जो हवा महल है जिसको हम हवाई बंगला कहते हैं साथियों, ये हमारा अलवर तिजारा के अंदर है। ठीक है, तो ये 3 और अन्य याद रखते हैं जो राजस्थान में हवा महल है। अब बात करते हैं आगे, हमारा आता है चंद्र महल। साथियों इसको सिटी पैलेस भी बोलते हैं और ये जयपुर में स्थित है। और ये कब बनवाया गया था? 1729 से लेकर के 1732 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माणकर्ता कौन है? सवाई जयसिंह है। और इसका वास्तुकार विशेष रूप से आपको याद रखना है विद्याधर चक्रवर्ती है। देखो, कंफ्यूज नहीं कर होना बिल्कुल भी। अगर आपसे पूछा जाए चंद्र महल का वास्तुकार कौन है, तो विद्याधर चक्रवर्ती। लेकिन अगर जयपुर शहर का वास्तुकार पूछा जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने साथियों, इनको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए चंद्र महल या सिटी पैलेस का वास्तुकार कौन है तो विद्याधर चक्रवर्ती, लेकिन जयपुर शहर का अगर आपसे पूछा जाए तो विद्याधर भट्टाचार्य। बस इतना सा अंतर है। इसके बाद में बात करते हैं कि चंद्र महल की साज सजावट का जो कार्य किया था साथियों, ये A.H. मुलर ने किया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। और इसी महल में आमेर के शासक निवास करते थे। जो चंद्र महल है या सिटी पैलेस है, इसी में आमेर के शासक रहते थे और इनका निवास स्थल था। चंद्र महल में आमेर के शासकों का निजी पोथी खाना भी था, जहाँ पर उनकी जो पुस्तकें थी उनका संग्रहालय है। तो इसी चंद्र महल के अंदर है आमेर के शासकों का पोथी खाना। चंद्र महल में मुबारक महल भी है, जिसको हम वेलकम महल कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना, वेलकम महल या फिर इसको मुबारक महल, ये दोनों इसी में स्थित हैं चंद्र महल में, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और ये मुबारक महल जो है हमारा एकमात्र राजस्थान का ऐसा महल है जो राजपूत और मुगल शैली दोनों में निर्मित है। पॉइंट याद रखें इसको आप लोग विशेषकर से कि मुबारक महल जो है हमारा चंद्र महल में भी है। और एक मुबारक और मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा मुबारक जो महल है वो है हमारा सुनहरी कोठी टोंक में। कौन सा है? सुनहरी कोठी टोंक। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में 2 मुबारक महल है, सुनहरी कोठी टोंक में। देख लो आप लोग, एक तो है अपना चंद्र महल या सिटी पैलेस में मुबारक महल, दूसरा जो हमारा है वो सुनहरी कोठी टोंक में है मुबारक महल। और यहीं पर आपको याद रखना है ऊँट की बलि दी जाती थी। ऊँट की बलि दी जाती थी किसमें? जो हमारा टोंक का सुनहरी कोठी का मुबारक महल है। क्लियर होना चाहिए पॉइंट आपका। चंद्र महल के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है साथियों। और चंद्र महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र स्थित हैं। ये पॉइंट विशेष नोट कर ले आप लोग कि चंद्र महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। और अब हम बात करते हैं, जिस तरीके से हवा महल की 5 मंजिला थी, उसी तरीके से इस चंद्र महल में 7 मंजिला इमारतें हैं ये। और इन 7 मंजिलों के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं। पहली मंजिल का नाम आपको याद रखना है चंद्र महल, दूसरी का है सुख महल, तीसरी मंजिल का नाम है रंग महल, और चौथी मंजिल का नाम है शोभा महल,
पाँचवीं मंजिल का नाम है छवि महल, छठवीं मंजिल का नाम है निवास महल और सातवीं मंजिल का नाम है मुकुट महल। क्लियर? ये आप लोग नोट कर लीजिए अपनी बुक में किसी में भी, या फिर इन नोट्सों का आप लोग कॉपी करके निकलवा सकते हैं। पहली मंजिल का नाम है हमारा चंद्र महल, दूसरी का है सुख महल, तीसरी का है रंग महल, चौथी मंजिल है शोभा महल, पाँचवीं मंजिल है छवि महल, छठवीं मंजिल है निवास महल और सातवीं मंजिल है मुकुट महल। मैंने 2 बार रिवाइज कर दिया, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हमारा जल महल आता है साथियों। ये जल महल भी जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और ये जल महल साथियों मानसागर झील के बीचों बीच में स्थित है। और इस झील का निर्माण जो करवाया गया था, जो मानसागर झील है, इसका निर्माण गर्भावती नदी के जल को रोक करके करवाया गया था। आया समझ में? यानी कि गर्भावती नदी के पानी को रोक करके मानसागर झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी मानसागर झील के बीच में हमारा जल महल स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। किसका? जल महल का निर्माण। जल महल का पूरा निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। वैसे जल महल के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? सवाई जयसिंह ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और वर्तमान में जो हमारा जल महल है साथियों, ये एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित है। इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है जल महल को। सवाई जयसिंह के द्वारा आयोजित यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। और उस अश्वमेध यज्ञ के में भाग लेने के लिए कुछ ब्राह्मण आए थे, तो उन ब्राह्मणों के लिए निवास के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया गया था। आया समझ में आपको कि जल महल का निर्माण क्यों करवाया गया था? क्योंकि सवाई जयसिंह जो महाराजा थे, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और उस अश्वमेध यज्ञ में कौन आए थे? ब्राह्मण आए थे। उन ब्राह्मणों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उनको जगह देने के लिए, उनको निवास देने के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया गया था। और जो ये यज्ञ करवाया था साथियों, ये भी विशेष नोट याद कर लें। सवाई जयसिंह ने जो यज्ञ करवाया था, उसका पुरोहित कौन था? पंडुरिक रत्नाकर। कौन था? पंडुरिक रत्नाकर था। नोट याद करिए आप लोग, ये विशेष नोट है कि अंतिम राजपूत शासक थे कौन? सवाई जयसिंह, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हमारे राजस्थान के अंतिम राजपूत शासक कौन थे? सवाई जयसिंह थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। विशेष नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, सामोद महल। देखो मैंने सभी महलों को लिया है जहां से प्रश्न आते हैं, एग्जाम में हर बार आ रहे हैं। आप इन नोट्सों को मिला करके देखिए, राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहां से प्रश्न नहीं आया हो। सामोद महल की बात करते हैं तो साथियों चौमू में है। कहाँ पर है? चौमू, जयपुर में। इसके निर्माता कौन है? बिहारी दास। और सामोद महल वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित है। यहाँ पर वर्तमान में एक होटल चल रहा है इस सामोद महल में। इस सामोद महल के अंदर शीश महल स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। आगे चलते हैं, हमारा इसी सामोद महल, देखो आपको एक नोट और करना पॉइंट। सामोद महल जो है पहाड़ी व रेत के टीलों के मध्य में स्थित है। और इसी पहाड़ी पर एक वीर हनुमान जी का मंदिर है। और इसी मंदिर पर 25 मई 2019 को राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया था। मैं आपको रोपवे के बारे में बताऊंगा, पूरा विस्तार से एक वीडियो लेकर के आऊँगा 8-10 मिनट का। तो यहाँ पर राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया है। सामोद महल जो वीर हनुमान जी का मंदिर है, कब लगाया था? 25 मई 2019 में। यह राजस्थान का चौथा रोपवे है, आपको याद रखना है। सामोद महल साथियों जो है वो राजस्थानी और हरियाणवी गानों की शूटिंग का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में राजस्थानी गाने और जो हरियाणवी गाने हैं उनकी शूटिंग की जाती है सामोद महल में। इस महल में एक अन्य सुल्तान महल भी बना हुआ है, जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देख लो, सामोद महल में क्या है? एक सुल्तान महल है साथियों, जो हमारे पशु पक्षियों के चित्रण के लिए फेमस है। बिल्कुल आगे चलते हैं, अगला है हमारा अल्बर्ट हॉल। आपने खूब नाम सुना होगा अल्बर्ट हॉल के बारे में, अल्बर्ट म्यूजियम के बारे में। तो ये जयपुर में है और इसका निर्माणकर्ता कौन है? राम सिंह। ये पूछ लिया गया है एग्जाम में, अल्बर्ट हॉल का निर्माणकर्ता कौन है? राम सिंह। अल्बर्ट हॉल की नींव साथियों किसने रखी थी? प्रिंस बेल्स ऑफ अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी। और उनके आगमन पर 6 फरवरी 1876 में बनवाया तो था उसको राम सिंह ने, लेकिन इसका नींव का उद्घाटन किसने करवाया था? प्रिंस बेल्स ऑफ अल्बर्ट के द्वारा। जब वो भारत आए थे तो उनके आगमन पर
6 फरवरी 1876 को इस अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। और इसका वास्तुकार, विशेष पॉइंट याद रखो आप लोग, इसका वास्तुकार कौन है? सैमुअल जैकब स्विंटन। कौन है? सैमुअल जैकब स्विंटन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वास्तुकार पूछा जाए तो। आगे चलते हैं, इसका उद्घाटन किसने करवाया था साथियों? देखो, इसका उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया था? इसका उद्घाटन 1887 ईस्वी में माधो सिंह के काल में हुआ था। किया किसने था? हमारे एजीजी कौन थे? ब्रैडफोर्ड के द्वारा किया गया था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे भारत के उस समय? कौन थे बताओ? ब्रैडफोर्ड थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? माधो सिंह द्वितीय के काल में। माधो सिंह द्वितीय याद कर रखना इसको, माधो सिंह द्वितीय के काल में 1887 में इसका उद्घाटन हुआ था। यह राजस्थान का वो प्रथम संग्रहालय है साथियों, जो भारत और फारसी दोनों शैलियों में बना हुआ है। कौन? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में, संग्रहालय के रूप में चर्चित है, और ये भारत और फारसी दोनों शैलियों में बना हुआ है। और ये अल्बर्ट हॉल जो है रामबाग के बीचों बीच में है। रामबाग आपने सुना होगा, रामबाग जंतुआलय वर्तमान में है, और इस रामबाग के बीचों बीच में अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। रामबाग का निर्माण 1868 ईस्वी में राम सिंह सेकंड ने करवाया था, और इस रामबाग को जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है। देखो, मैंने सारे पॉइंटों को क्लियर कर रहा हूँ। रामबाग की बात करें तो रामबाग के बीचों बीच में अल्बर्ट हॉल है, और इस रामबाग का निर्माण 1868 में राम सिंह सेकंड ने करवाया था, और रामबाग को जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं, सिसोदिया रानी का महल। साथियों, सिसोदिया रानी के महल जो जयपुर में है, और इनका निर्माण जो करवाया था आपको मैं बता दूं 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी, जिसका नाम आपको याद रखना है चंद्रा कंवर, के लिए करवाया गया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर के लिए करवाया था। और चंद्रा कंवर जो थी वो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। भाई, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड थे, उनकी पुत्री थी चंद्रा कंवर, जिसके साथ में सवाई जयसिंह का विवाह हुआ था, और उसी के लिए इस सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया गया था। इसी महल में चंद्रा कंवर ने माधो सिंह को जन्म दिया था। माधो सिंह याद रखना है आपको, माधो सिंह प्रथम। कौन है ये? माधो सिंह प्रथम है, और इसी को जन्म दिया था इसने। आगे चलते हैं, मोती डूंगरी के महल। मोती डूंगरी के महल साथियों फेमस हैं, जो जयपुर में है, और इनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह महल मोती डूंगरी पर स्थित है जयपुर में। इन महलों को तख्तशाही महल कहा जाता है। नोट कर लो इस पॉइंट को, तख्तशाही महल किसको कहते हैं? मोती डूंगरी महलों को कहते हैं। और साथियों, इन महलों का पुनः निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह सेकंड की पत्नी थी गायत्री देवी। मानसिंह सेकंड की पत्नी गायत्री देवी ने इन मोती डूंगरी के महलों का निर्माण पुनः करवाया था। ये आपको याद रखना है, किस? अपने रहने के लिए। अब चलते हैं झुंझुनू खेतड़ी का महल। खेतड़ी महल ये आपको याद रखना है साथियों। खेतड़ी महल जो आपको मैंने बताया था, ये राजस्थान का एक हवा महल ही है झुंझुनू में, और इसका निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया था। इन महलों का निर्माण ग्रीष्मकालीन निवास स्थल हेतु करवाया गया था। गर्मियों में रहने के लिए भूपाल सिंह ने खेतड़ी महल झुंझुनू का निर्माण करवाया था, और एकमात्र ऐसा महल है जिसकी छत जो है साथियों लकड़ी से बनी हुई है। छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से, खेतड़ी महल की। नोट कर लो सभी पॉइंट आप लोग। खेतड़ी महल में अजीत सिंह के काल में ही स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए थे। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आप लोग याद रखो, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि खेतड़ी जो महल है अजीत सिंह के काल में ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने उपदेश दिए थे। प्रश्न ऐसे पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद सबसे पहले राजस्थान कहाँ पर आए थे? तो बताओ कहाँ पर आए थे? खेतड़ी में आए थे, झुंझुनू में आए थे, और इसी महल में आकर के उन्होंने उपदेश दिए थे। इस महल को अनेक उपनामों से जाना जाता है, आप लोग याद रखो, इसके नाम और भी हैं। सबसे पहले इसको शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं, और इसको राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहते हैं। 3 पॉइंट याद रखना। जो झुंझुनू खेतड़ी का महल है उसको हम शेखावाटी का हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल, और राजस्थान का भूल भुलैया महल कहते हैं। क्लियर? लाइक करो भैया, सभी साथी एक बार लाइक कर दो प्लीज़। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसी तरह की क्लास लीजिएगा। प्रतिदिन आप लोग 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको पूरा राजस्थान जी के उंगलियों पर रट जाएगा, और इन नोट्सों को आप लोग तैयार कर लीजिए।
विजय मंदिर पैलेस की बात करते हैं साथियों, ये अलवर में है। विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर है? अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अलवर के शासक थे जय सिंह, इन्होंने करवाया था। इस महल में सीताराम मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी, जिसको बोलते हैं रामनवमी, रामनवमी को मेला लगता है। क्लियर? रामनवमी को मेला कहाँ लगता है? विजय मंदिर पैलेस में। कहाँ पर? अलवर में। शासक कौन है जिन्होंने बनवाया था? जय सिंह। क्लियर? और इसी में एक सीताराम मंदिर भी है। आगे चलते हैं। सरिस्का पैलेस या सरिस्का महल कहाँ पर है? ये भी अलवर में है और इसका निर्माण भी अलवर के शासक जय सिंह ने ही करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु इस महल का निर्माण किया गया था। देख लो भाई, है तो राजस्थानी शासक, भारतीय शासक, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को शरण भी दी थी, उनके लिए महल भी बनवाए थे। बड़ी अजीब बात है कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर जब आए थे तो उनको शिकार करने का बड़ा शौक था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को, तो भाई यहीं पर शिकार करके आते और इसी महल में फिर वो रहते। शाम को जब शिकार करके आते तो इसी महल में रहते थे। तो ऐसे हमारे भारत की मातृभूमि है, जिन्होंने ऐसे वीर शासक पैदा किए थे कि अंग्रेज़ों को शरण भी दे रहे हैं, उनको महल भी बनवा रहे हैं और इसी देश को लूट करके ले जा रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है। तो चलेगा। और इस साथियों जो सरिस्का पैलेस है, इसको टाइगर डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सरिस्का पैलेस को टाइगर डैश भी कहते हैं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। विनय पैलेस। साथियों विनय पैलेस भी कहाँ पर है? अलवर में है और इसका निर्माणकर्ता कौन है? विनय सिंह। इसको अलवर का नक्काशी महल कहते हैं। विशेष पॉइंट है, याद रखो इसको। अलवर का नक्काशी महल किसको कहते हैं? विनय पैलेस को कहते हैं। इस महल के पास में एक सिलीसेट झील है, आपने खूब सुना होगा सिलीसेट झील, जिसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। सिलीसेट झील अलवर में है और इसी झील के पास में विनय पैलेस बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? विनय पैलेस का विनय सिंह ने करवाया था। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। आगे चलते हैं। सुनहरी कोठी टॉक। देख लो, मैं बता रहा था आपको सुनहरी कोठी टॉक, इसका प्रारंभिक में निर्माणकर्ता कौन है? वजीउद्दौला। कौन है? वजीउद्दौला। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। सुनहरी कोठी इतना पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, एसटीसी में आया हुआ है ये। सुनहरी कोठी किस जिले में है? टोंक जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले वजीउद्दौला ने, लेकिन इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। और आपसे पूछा जाए कि भाई सुनहरी कोठी का प्राचीन नाम क्या है? जरनिगार। क्या है? जरनिगार इसका प्राचीन नाम है। यह कांच व सोने की आकर्षकता के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरी कोठी किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच और सोने की आकर्षकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच और सोने में नक्काशी की गई है। इसमें एक भव्य शीश महल है तथा एक सुनहरी कोठी की जो छत है साथियों, सोने की बनी हुई है। इस सुनहरी कोठी की छत किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। और इसमें एक शीश महल भी बना हुआ है। नोट करिए इस पॉइंट को। इसमें एक मुबारक महल भी स्थित है, जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था राजस्थान में मुबारक महल दो हैं, एक तो हमारा सुनहरी कोठी टॉक में, दूसरा हमारा सिटी पैलेस या चंद्र पैलेस जयपुर में। दोनों याद रखना। और जो हमारा सुनहरी कोठी टॉक का मुबारक महल है वो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है, जहाँ पर मुबारक महल में बकरा ईद के दिन ऊँट की बलि दी जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि ऊँट की बलि दी जाती है। ऊँट की कुर्बानी की शुरुआत साथियों बात करें तो इसमें ऊँट की जो कुर्बानी की शुरुआत हुई थी 1817 में और अमीरुद्दौला के काल में हुई थी। अमीरुद्दौला के काल में हुई थी 1817 में। जो सुनहरी कोठी टोंक है उसमें मुबारक महल है, उस मुबारक महल में ऊँट की बलि दी जाती है और इस बलि की शुरुआत जो की गई थी 1817 में की गई थी, अमीरुद्दौला के शासनकाल में। अगला आता हमारा उम्मेद भवन, या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम याद रखना छित्तर पैलेस भी कहा जाता है साथियों इसको, और ये जोधपुर में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? उमेद सिंह शासक है। निर्माण काल पूछा जाए तो 1928 से लेकर के 1943 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इसका वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, लांचेस्टर तथा जैकब स्विंटन। कौन है? लांचेस्टर तथा जैकब स्विंटन। ये दो एक अंग्रेज अधिकारी थे दोनों, और इन लोगों ने इसका वास्तुकारी नक्शा डिज़ाइन बना करके तैयार किया था। और बात करें छित्तर पैलेस में 347 कमरे हैं। उम्मेद भवन पैलेस में कितने कमरे हैं? 347 कमरे हैं। क्लियर? चलो लाइक करो सभी। उम्मेद भवन साथियों विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लिविंग पैलेस भी बोलते हैं, रहवासी महल कहते हैं। इसका निर्माण छित्तर के पत्थरों के होने के कारण
छीतर पत्थरों से होने के कारण इसको छीतर महल भी कहा जाता है, छीतर पैलेस भी कहा जाता है। और उम्मेद भवन जो है साथियों 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में राज परिवार का निवास होता था, दूसरा जो भाग था इसमें घड़ियों का संग्रहालय था, और तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें ताज होटल वर्तमान में संचालित है। क्लियर। आगे चलते हैं। राई का बाग पैलेस। राई का बाग पैलेस कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? याद रखना है, इसका निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट की पत्नी थी जसमा दे, उसने इसका निर्माण करवाया था। सब लाइक कर लो दो एक बार सभी विद्यार्थी। तो जसवंत सिंह जो प्रथम थे उसकी पत्नी थी, इसका नाम था जसवंत दे। उन्होंने राई का बाग पैलेस जोधपुर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे। आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो इस स्वामी विवेकानंद और जसवंत दे के बीच में एक इनकी पासवान आती है नन्ही जान, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जसवंत सिंह सेकंड की जो पासवान थी उन्होंने इसको जहर दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो उसकी बात करेंगे। तो राई का बाग पैलेस का निर्माण तो करवाया था जसवंत सिंह प्रथम, उसकी पत्नी थी जसवंत दे। और साथियों बात करते हैं हम 1683 ईस्वी के अंदर, 1683 ईस्वी के अंतर्गत जसवंत सिंह सेकंड के काल में, जसवंत सिंह सेकंड के काल में जब दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे उपदेश देने के लिए, तो यहीं पर जोधपुर में इन्होंने उपदेश दिए थे। और ऐसा मानते हैं कि जसवंत सिंह सेकंड की जो पासवान थी उन्होंने इस स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच मिला करके दिया था, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देख लो आप लोग, राई का बाग पैलेस जोधपुर में है। इसका निर्माण तो करवाया था जसवंत सिंह प्रथम के काल में हुआ था, जसवंत दे ने करवाया था, लेकिन इसमें उपदेश कब दिए गए थे? जसवंत सिंह सेकंड के काल में दिए गए थे 1683 में। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक थंबा महल, नोट करिए इस पॉइंट को। एक थंबा महल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है साथियों, ये मंडोर जोधपुर में है। और इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह 1715 ईस्वी में। इसको हम प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। एक थंबा महल को क्या कहते हैं? प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और इस महल को पत्थरों की जालियों का महल भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। एक थंबा महल पहले कहाँ पर है? जोधपुर में, मंडोर में। इसको हम प्रहरी मीनार भी कहते हैं, और इस महल को हम पत्थरों की जालियों का महल भी कहा जाता है, क्योंकि इस महल का निर्माण जो किया गया था खादू के पत्थरों से किया गया था, खादू के पत्थरों से बना हुआ है। अगला आता है हमारा काष्ठ महल। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। काष्ठ महल, लकड़ी का महल, ये झालावाड़ में है। इसको हम रैन बसेरा भी कहते हैं। जो लकड़ी का महल हमारा काष्ठ महल, इसको हम रैन बसेरा भी कहते हैं। और साथियों काष्ठ महल का जो निर्माण था वो वन शोध संस्थान कहाँ पर है? हमारा देहरादून में, उसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी में इसको रखा गया था। भाई काष्ठ महल कहाँ पर है? देखो मैं आपको विशेष नोट पॉइंट करवा देता हूँ। काष्ठ महल कहाँ पर है? झालावाड़ में। इसका दूसरा नाम रैन बसेरा, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया गया था वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा। लेकिन साथियों इस देहरादून वन संस्थान के द्वारा 1936 में लखनऊ में एक प्रदर्शनी हुई थी, वहाँ पर इसके डिज़ाइन को रखा गया था। और अब राजस्थान कौन लेकर के आए थे बताओ? इसके डिज़ाइन को लखनऊ से लेकर के आए थे राजेंद्र सिंह। कौन लेकर के आए थे? राजेंद्र सिंह। ये पॉइंट आप लोग याद रख लें, राजेंद्र सिंह लेकर के आए थे काष्ठ महल को। आगे चलते हैं जूना महल। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दोनों चीज़ नोट करवा रहा हूँ। जूना महल अगर आपसे पूछे तो डूंगरपुर में है, लेकिन आपसे पूछे जूनागढ़ किला, जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला कहाँ पर है साथियों? बताओ? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये आप लोग नोट कर लीजिए। जूना महल पूछा जाए डूंगरपुर में, जूनागढ़ का दुर्ग या किला पूछा जाए तो बीकानेर में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसका निर्माण राव वीर सिंह ने करवाया था। राव वीर सिंह ने जूना महल का निर्माण करवाया। और अब नोट कीजिए, एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही कि भाई हमारा जो एक थंबा महल है, एक थंबा महल तो पढ़ा है आपने जोधपुर मंडोर में, लेकिन आपने अभी पढ़ा है अभी हाल में ही एक थंबिया महल। क्या पढ़ा है? एक थंबिया महल। अगर आपसे एक थंबिया महल पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक थंबा महल पूछा जाए मंडोर जोधपुर में है, और एक थंबिया महल पूछा जाए तो डूंगरपुर में है।
गैप सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक है। भाई डूंगरपुर में ही गैप सागर, आपने सुना होगा, आप झीलें पढ़ेंगे तो गैप सागर जो झील है वो डूंगरपुर में है और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। और कालीबाई जो है हमारी, उसको राजस्थान की क्या कहते हैं, साक्षरता की देवी कहते हैं, साक्षरता की देवी कहते हैं। और इसको राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। किसको? कालीबाई को। कालीबाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। आप लोग जब पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कालीबाई का संबंध समझ में आएगा। जब आप किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको कालीबाई के बारे में जरूर पढ़ाया जाएगा। यह है जूना महल, घनाबा की पहाड़ी पर स्थित है। ये जो जूना महल है डूंगरपुर में, ये घनाबा की पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आप लोग नोट करके रखिए। अब बात करते हैं उदयपुर के महल। उदयपुर के महल कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उदयपुर के महल देखिएगा, उदयपुर में पिछोला झील स्थित है और इस पिछोला झील का जो निर्माण था साथियों, राणा लाखा के समय पिच्छू बंजारे ने करवाया था। राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था और इसी पिछोला झील के पास में उदयपुर में महल स्थित हैं। अब उन महल कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है जग मंदिर। जग मंदिर और जग निवास, ये दो महल है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, पिछोला झील के पास में है। और इनकी नींव किसने रखी थी साथियों? करण सिंह ने रखी थी। मेवाड़ के राजा करण सिंह ने रखी थी। और जग मंदिर का जो निर्माण करता है कौन है? जगत सिंह प्रथम है। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि जगनिवास का दूसरा नाम क्या है? जगमहल। और जगनिवास का पूरा निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने। दोनों को नोट कर लीजिएगा, दोनों को नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए इनकी नींव किसने रखी थी जग मंदिर और जगनिवास की, तो करण सिंह ने। अगर पूछा जाए जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। जबकि जगमहल या फिर जगनिवास, इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने। अब आपको कहीं भी किसी भी बुक में लिखा मिल जाए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप ये फैक्ट मान लीजिए एनसीईआरटी से। जो हमारा जग महल है साथ ही उसको जग निवास भी कहते हैं और इसको राजस्थान का व्हाइट हाउस भी कहते हैं। राजस्थान का व्हाइट हाउस किसको कहते हैं? जग महल को कहते हैं या फिर जग निवास को। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह ने मेजर सावर्स और नीमच के अंग्रेज परिवारों को जंग मंदिर में ही शरण दी थी। लो देख लो, आप लोग जब 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो क्रांति के अंतर्गत आपको मिलेगा मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह ने ही जो एक अंग्रेज जो सावर्स थे उदयपुर के यानी मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, उनको और नीमच के अंग्रेज परिवार जो थे उनको शरण दी थी। किसने? जग मंदिर में दी थी स्वरूप सिंह ने। और खुर्रम के द्वारा विद्रोह करने पर भी इस मंदिर में शरण दी गई थी। भाई जो हमारा खुर्रम था, औरंगजेब का पुत्र, ठीक है, शाहजहाँ का पुत्र खुर्रम जो था, तो उसको भी खुर्रम जो थे उनको का विद्रोह किया, उन्होंने विद्रोह किया था अपने पिता का, तो उसको भी शरण किस में दी गई थी? इस जग मंदिर में दी गई थी। अब बात करते हैं राजमहल। उदयपुर के राजमहल कौन कौन से हैं उनके बारे में। इनका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और यह महल जो है उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थल है। अब नोट करिएगा, इस महल को फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा गया। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। भाई बताओ, राजस्थान के विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर में। और राजमहल जो है उदयपुर के राजमहल, उनको विंडसर महल कहते हैं। और ऐसा किसने बताया था? फर्ग्यूसन ने बताया था। और जो हमारे ये महल है, इस महल में महाराणा प्रताप का भाला स्थित है। किसमें? जो विंडसर महल है हमारे राजमहल उदयपुर के, उसी में महाराणा प्रताप का भाला आज भी रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इन राजमहलों के विभाजन की बात करें तो इसमें देखो, एक तो जनाना महल है, एक मर्दाना महल है। जनाना महल को दो भागों में बांटा गया था, श्रृंगार कक्ष और नकारा कक्ष। और मर्दाना महल, इसका दूसरा नाम क्या है? दिलखुश महल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस, यहाँ से प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, दो प्रश्न अब तक पूछ लिए गए हैं। सज्जनगढ़ जो महल है हमारा उदयपुर में है, इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। और इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह व फतेह सिंह ने करवाया था। इस महल के किनारे फतेह सागर झील स्थित है और इस झील की नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। कौन सी? फतेह सागर जो झील है वो उदयपुर में है और इसकी फतेह सागर झील की जो नींव रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसलिए इस झील को कनाट झील या कनाट बांध भी कहा जाता है। आप लोग झीलों में भी पढ़ेंगे, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर कनाट झील की नींव जो रखी गई थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। अब ये आप लोग नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा कि मानसून पैलेस किसको कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मानसून पैलेस भी कहते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये प्रश्न आ चुका है कि मानसून पैलेस किसका नाम है? सज्जनगढ़ पैलेस का नाम है।
और इसी का दूसरा नाम और याद रखो आप लोग, इसको उदयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं। किसको? सज्जनगढ़ को। सज्जनगढ़ जो महल है उसी को हम उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। आगे चलते हैं, अबली का महल। साथियों, अबली का महल कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने करवाया था। कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह, उन्होंने करवाया था। और ये महल मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल, नोट करो इस पॉइंट को, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के ताजमहलों के बारे में बहुत बार। राजस्थान का वैसे ताजमहल कौन सा? जसवंत जोधपुर में। लेकिन राजस्थान का अगर छोटा ताजमहल पूछा जाए तो कौन सा है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कौन सा है? राजस्थान का छोटा ताजमहल है अबनी मिली का महल। अबली मिनी का महल है कोटा में, जिसको राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं, या फिर इसी को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं, तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है, उसको कहते हैं। क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था, जो बिल्कुल आगरा के ताजमहल के जैसे सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है हमारा जसवंत थड़ा, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। क्लियर? पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, कुछ विशेष पॉइंट आपको बता देते हैं और इसी पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर इन कन्फ्यूजन वाले टॉपिकों को आप लोग याद रखेंगे। एक तो पूछा जाएगा सामड़बादो महल। सामड़बादो महल कहाँ पर है? तो आपके डीग भरतपुर में है। आपसे पूछा जाए सामड़बादो झरना, सामड़बादो झरना कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। आपसे पूछा जाए कि सामड़बादो नहर कहाँ पर है? तो कोटा में है। अगर आपसे पूछा जाए सामड़बादो झील कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही में है। अगर पूछा जाए सामड़बादो कढ़ाइया कहाँ पर है? तो साथियों ये देशनोक बीकानेर में, करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में है देशनोक बीकानेर, जिसको चूहों वाली माता कहते हैं। सफ़ेद चूहे वहाँ पर, जिसको कावा कहा जाता है सफ़ेद चूहों को, तो वहाँ पर ये कढ़ाइयाँ स्थित हैं। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देशनोक बीकानेर के अंतर्गत 2 कढ़ाइयाँ हैं। इन कढ़ाइयों को देग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देग। ये जो कढ़ाई है इनको देग कहा जाता है। एक तो है हमारी छोटी देग, क्या है? एक तो छोटी देग है, और एक क्या है? बड़ी देग है, बड़ी देग। अब यहाँ पर 2 कढ़ाई है, छोटी देग और बड़ी देग। कढ़ाई को देग कहा जाता है वहाँ पर। तो छोटी जो कढ़ाई है साथियों, उसका निर्माण जो करवाया था, आपको मैं बता दूँ, औरंगजेब ने करवाया था। छोटी कढ़ाई का निर्माण, सॉरी, उसने, जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था छोटी कढ़ाई का निर्माण, छोटी देग का निर्माण। जबकि बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बताओ, क्लियर हो गया पॉइंट? आ गया समझ में? जो हमारी करणी माता देशनोक में जो कढ़ाइयाँ हैं, सामड़बादो कढ़ाइयाँ, उनमें 2 कढ़ाइयाँ हैं, छोटी और बड़ी। छोटी जो देग है या कढ़ाई है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, जबकि बड़ी जो देग है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है, हमारा पॉइंट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपको टाइम टेबल बताया गया है। सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने को भी राजस्थान जीके पढ़ना है और रीट की तैयारी कर रहा है, मेंस की या प्री की या एसटीसी या पीटीटी की, चाहे एलडीसी की, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग नोट्सों को डाउनलोड कीजिएगा, क्लास प्रतिदिन लीजिएगा, और तब देखिए आप लोग राजस्थान जीके का कैसा निखार लाते हैं। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारे नोट्सों को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।